महाराष्ट्र में गणेशोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। गणेशोत्सव के मौके पर मैंने मोदक का प्रसाद बनाया है ट्रेडिशनल तरीके से और आई हूँ मैं अपनी सहेली के घर। भगवान का दर्शन करके बहुत सुकून महसूस हो रहा है, मन में एक शांति का अनुभव हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं गणपति बापा से सभी के स्वस्थ एवं सुखद जीवन की कामना करती हूँ। भगवान का प्रसाद ग्रहण करती हूँ। मैंने मोदक की रेसिपी कैसे बनाई है ये आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मैंने आधा नारियल लिया हुआ है, इसको तोड़ लिया है। आधे नारियल से मैं मोदक की फिलिंग तैयार करती हूँ, तो आप चाहें तो सूखा वाला नारियल भी ले सकते हैं। और मैंने आधे नारियल को बारीक बारीक काट लिया है। अब इनको मिक्सर के जार में डालती हूँ और 1 से 2 टेबल स्पून हमें पानी डालना है। थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं जितने में ये पिस जाए आसानी से। बस ढक्कन से कवर करती हूँ और ये देखिए मैंने बढ़िया पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। तो जितना बारीक आप पीस सकें इतना बारीक पीस लीजिए। ये देखिए ऐसा मैंने पीसा है, बिल्कुल भी बड़े बड़े टुकड़े नहीं हैं। तो अब चलती हूँ गैस की तरफ, कढ़ाई चढ़ा देती हूँ और हम इसमें डालते हैं आधा छोटा चम्मच घी। देसी घी बिल्कुल थोड़ा सा हमें डालना है। फ्लेम को स्लो रखना है और जैसे ही घी पिघल जाएगा सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट भून कर निकाल लेते हैं। थोड़े से काजू बादाम पिस्ते या अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट को आप बारीक बारीक काट लीजिए। तो मैंने भी थोड़े से ड्राई फ्रूट को बारीक कर लिया है। सबसे पहले इनको हम धीमी आंच पर भून लेते हैं सिर्फ 1 मिनट के लिए और अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में हम डाल देते हैं नारियल का पेस्ट, बारीक हमने पीस लिया था। इसमें हमको घी नहीं डालना है, ऐसे ही भूनना है। नारियल में अपना घी होता है, इसलिए चिंता न करें, घी की कोई कमी नहीं होगी। तो हम इसको पूरा सूखने तक भूनते हैं। ये देखिए नारियल काफ़ी सूख गया है, इसका सारा पानी सूख गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं आधा कप गुड़। गुड़ को हमने बारीक बारीक काट लिया था। मनपसंद आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, हमने थोड़ा सा कम ही गुड़ डाला है। आप चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ से स्वाद बहुत बढ़िया आता है। तो गुड़ को हिलाते हुए तब तक भूनना है जब तक कि ये मेल्ट होकर एक सा हो ना जाए और इसमें कोई भी गुठली ना रहे। ये देखिए गुड़ भी काफ़ी सूख गया है, अब इसका एक्स्ट्रा पानी ख़त्म हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं इलायची का पाउडर। तो यहाँ पर हमने 3 छोटी छोटी इलायची ले ली हैं, इनके हम दाने निकाल लेते हैं और इन्हें कूट लेते हैं। अब इन दानों को इसी मिश्रण में मिला देते हैं, इससे फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। और ये भुने हुए ड्राई फ्रूट, इनको हमने पहले ही रोस्ट कर लिया था, इनको भी डाल देते हैं और अच्छी तरह से मिला लेते हैं। मोदक की फिलिंग बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए बहुत बढ़िया भुनी है। तो अब इसी स्टेज पर हम गैस को बंद कर देते हैं और मिश्रण को ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। अब हम चढ़ाते हैं दूसरी कढ़ाई। अभी हमने फ्लेम ऑन नहीं किया है। ये हमने लिया है 1 कप चावल का आटा, वज़न में 150 ग्राम है। हम इसको कप से नाप रहे हैं, तो इसको अभी हम एक बाउल में निकाल लेते हैं और कप को खाली कर लेते हैं। और अब इसी कढ़ाई में हम 1.5 कप पानी डालेंगे। तो जिस बाउल से हमने चावल नापा था इसी से हमने पानी भरकर डाल दिया और ये आधा कप, ये छोटा वाला कप है, ये आधा कप पानी। तो टोटल 1.5 कप पानी हमने डाला है। ये बड़ा कप है और ये छोटा कप है। इन दोनों से हमने नाप कर लिया है, तो 1.5 गुना हमने पानी डाल दिया है। अब हम फ्लेम को ऑन कर देते हैं। और ट्रेडिशनल मोदक में थोड़ा सा नमक भी डाला जाता है। तो चावल के आटे में नमक डाला जाता है, इसलिए हम इसी पानी में बिल्कुल चुटकी भर नमक डाल रहे हैं। नमक को घोल लेते हैं और बबल्स आने तक पानी को पकाते हैं। पानी अच्छा खौल रहा है, ये देखिए काफ़ी तेज़ गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें चावल का आटा डाल देंगे। फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे और चलाते हुए जल्दी जल्दी हमको पकाना है। तो इसी तरह से हमें फटाफट चलाना है, गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए और एक सा कर लेना है। यानी कि जितना भी चावल का आटा है ये पूरा आटा अच्छी तरह से गीला हो जाना चाहिए। तो ये देखिए हमने जल्दी जल्दी मिक्स कर लिया है। चावल का आटा स्टिकी होता है, इसलिए तली से थोड़ी सी ताकत लगाते हुए चलाना है जिससे कि चिपकने ना पाए। आप चाहें तो आधा चम्मच घी भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से जैसे ही इकट्ठा हो जाए तो समझ लो कि पूरी तरह से गर्म पानी से चावल कोट हो चुका है और ये आधा पक चुका है। अब आधा अभी पक गया है, आधा ये पकेगा ढकने के बाद। तो ये बिल्कुल गरम गरम है। इसी स्टेज पर हम गैस को बंद कर देंगे और ढक्कन से कवर कर देंगे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन को खोलते हैं। काफ़ी ठंडा हो गया है, तो अब इसको हम नीचे उतार कर रख लेते हैं और इसको अच्छी तरह से मसल लेते हैं, या जैसे आटा गूँथते हैं इस तरह से गूँथ लेते हैं। ये थोड़ा सा चिपकता है, ज़रा सा घी हाथ में लगा लें और थोड़ा चावल के डो के ऊपर भी लगा लें
तो इससे ये मसलने में आसान रहेगा। और इस तरह से एक सा कर लें। अच्छी तरह से मल के हम इसको साइड में रख लेते हैं। मोदक का डो बनकर तैयार है। इधर हमारी फिलिंग भी रेडी हो गई है। तो अब हम मोदक बनाना शुरू करेंगे। तो इसके लिए हम पहले गैस में चढ़ा देते हैं थोड़ा सा पानी। तो एक बड़े भगोने में हमने पानी डाल दिया, एक स्टैंड रख दिया, इसके ऊपर हम एक बारीक जाली रख देते हैं। इसमें हमें मोदक को रखना है। अब हम फ्लेम को ऑन कर देते हैं, धीमी आंच पर छोड़ देते हैं और जब तक मोदक बनेंगे तब तक ये पानी गर्म हो जाएगा। तो इसको हम उबलने के लिए ढककर छोड़ देते हैं। अब हम लेते हैं एक बटर पेपर। तो कोई भी सिंपल बटर पेपर को भी आप घी से कोट कर सकते हैं। अगर केले का पत्ता है तो केले के पत्ते को यूज़ कर लीजिए। हमारे पास केले का पत्ता नहीं है, इसलिए हमने बटर पेपर रेडी कर लिया है। साइड में रखते हैं और अब हम उंगली में थोड़ा सा घी लगा लेते हैं, हाथों में भी लगा लेते हैं, क्योंकि अब चावल का आटा ये चिपकेगा। और ये है हमारा मोदक का मोल्ड। अगर आप हाथों से बना सकते हैं, आपको बनाना आता है, तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाथों से बराबर नहीं बनता है। तो इस तरह के मोल्ड से भी आप बना सकते हैं, आसानी से बन जाता है। तो इस तरह से एक छोटी सी लोई तोड़ेंगे और इसको हम मोदक के एक साइड में रख देंगे और अच्छी तरह से फैला लेंगे। मोदक के मोल्ड अलग अलग पार्ट में खुलने वाले भी होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। हमारे पास 2 पार्ट वाला मोदक है, कोई 3 पार्ट वाले होते हैं। पहले हम चावल के आटे को अच्छी तरह से मोदक के मोल्ड में फैला लेते हैं और दूसरी साइड भी हम इसी तरह से चावल के आटे की लोई को लगा लेंगे और चारों तरफ फैला लेंगे। हमने थोड़ा सा पानी रख लिया है, तो जब हाथ चिपकने लगे तो हम थोड़ा सा पानी में हाथों को डुबो लेंगे और अच्छी तरह से फैला लेंगे। ये देखिए परत हमने बहुत अच्छी बना ली है। अब हम इसके अंदर फिलिंग भरेंगे। तो चाहे आप चम्मच से भर लें, चाहे हाथों से छोटी छोटी गोलियां सी बना लें और उनको अंदर दबा दें। तो दोनों तरफ हम थोड़ी थोड़ी फिलिंग डाल देते हैं ऐसे, और इनको प्रेस करके दबा देते हैं जिससे ये बिल्कुल लूज ना रहें, इस तरह से। तो ऐसे हमने अपना मोदक तैयार किया हुआ है। अब हम इसको दबा देते हैं, थोड़ा ज़ोर से दबाएंगे और जो साइड में निकलेगा इसको हम अलग कर लेते हैं। जैसे गुजिया बनाते हैं तो किनारा निकलता है, ऐसे इसके भी साइड को हम पोंछ लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं। और बीच बीच में अगर आपको हाथों को धोना पड़े तो धो लीजिए, क्योंकि फिसलते भी हैं। और ये देखिए मोदक बनकर तैयार हो गए हैं। तो अगर मोल्ड है तो ये काम बहुत आसान हो जाता है, नहीं तो हाथों से इतने अच्छे नहीं बनते हैं, उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो हमारी तो कोई प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए हमने मोल्ड से बनाए हुए हैं। अगर आपको हाथों से बनाना आता है तो हाथों से बना लीजिए, नहीं तो ऐसे मोल्ड ले लीजिए, काम आसान हो जाएगा। थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो आराम से फिलिंग को बना लीजिए, बैठ जाइए और फिर इन्हें बना बना कर तैयार कर लीजिए। इसी तरह से हम दूसरा भी बनाकर आपको दिखा रहे हैं। हमने चारों तरफ स्प्रेड कर दिया है चावल के आटे को और अब हम फिलिंग को भरते हैं। तो ये देखिए दूसरे मोदक को भी हमने इसी तरह से भरा है जैसे हमने पहले वाला भरा था, यही तरीका है। और मैंने तो ऐसे ही बनाया है। इसको भी अब बंद कर देती हूँ। ये देखिए अच्छे से दबाकर बंद कर दिया और साइड का जितना निकल गया था चावल का आटा इसको निकाल लिया और अब हम इसको धीरे से खोलेंगे। तो हमें संभाल कर इसको पलट कर निकालना है। दूसरा मोदक भी बनकर तैयार है। इस तरह से हम सारे मोदक को तैयार कर लेंगे। तो अब आपने देख लिया होगा कि मोल्ड से मोदक बनाना कितना आसान है। दूसरा मोदक भी हमने बना लिया है। अब हम सारे मोदक बनाकर तैयार कर लेते हैं। और अगर आपको लगे कि कहीं पर थोड़ा सा कवर नहीं हो पाया है, अंदर की फिलिंग दिख रही है, तो थोड़ा सा डो लीजिए और उसको अच्छी तरह से चिपका दीजिए और एक बार फिर से मोल्ड में डालकर प्रेस कर दीजिए। बढ़िया मोदक बनकर तैयार हो जाएगा और पकाते समय वो खुलेगा भी नहीं। ये देखिए इस मोदक में थोड़ी सी फिलिंग दिख रही थी, तो हमने इसको पूरी तरह से कवर कर दिया है। अब ये स्टीम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। सारे मोदक बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम लेते हैं बटर पेपर, जिसको हमने घी से ग्रीस कर लिया था। इसको जाली के ऊपर बिछा देते हैं। बटर पेपर से मोदक चिपकते नहीं हैं, इसलिए हमने बटर पेपर बिछा दिया है। अब हम एक एक करके सारे मोदक लगा देते हैं। पूरी तरह से ढक्कन से कवर कर देते हैं और 15 मिनट के लिए स्टीम होने देते हैं। मीडियम फ्लेम पर हमें पकाना है। अब हम ढक्कन खोल लेते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम गैस को बंद कर देते हैं। इनको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, 15 मिनट में पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं। तो अब हमें इनको ठंडा कर लेना है और धीमे धीमे पकड़कर निकाल लेना है, क्योंकि सॉफ्ट बहुत होते हैं। तो अगर इनको ज़्यादा दबाएंगे तो ये बीच से टूट भी सकते हैं। तो ये देखिए
ठंडे हो गए हैं और कितने अच्छे निकल रहे हैं। एक भी क्रैक नहीं आया है, फटे नहीं हैं। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि बनाने के समय ही हमें इन्हें चेक कर लेना है कि कहीं फटे तो नहीं है, नहीं तो फिलिंग में गुड़ होता है तो उसका रस बनकर बाहर आ सकता है। सारे मोदक बनकर तैयार हैं बापा के भोग के लिए। थोड़ा सा दूध और केसर का पानी है, इसको लगा देते हैं। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट हैं तो ड्राई फ्रूट चिपका दीजिए। और ये देखिए सुंदर से मोदक बनकर तैयार हैं। भगवान गणेश को मोदक बहुत प्यारे होते हैं, बहुत पसंद होते हैं, तो उनको खुश करने के लिए मोदक ज़रूर बनाए जाते हैं। और मैंने ये रेसिपी आज आपके साथ शेयर की है। फ्रेंड, आप अपने घर में मोदक कैसे बनाते हैं मुझे ज़रूर बताइए। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो वो भी मुझे बताइए, मैं सुधार करने का प्रयास करूँगी। तो भगवान गणेश के अति प्रिय मोदक बनकर तैयार हैं भोग लगाने के लिए। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। भगवान गणेश आप सभी को स्वस्थ एवं सुखद जीवन प्रदान करें, ऐसी शुभकामना के साथ मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।